तुगलक वंश जो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या की तथा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। 1325 में इसकी लकड़ी के महल के नीचे दबकर मृत्यु हो जाती है। जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। यह मध्यकाल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। इसके काल में हरिहर व बुक्का ने दक्षिण भारत में सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के काल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। अब इसके द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन के बारे में जानते हैं। पहला, राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर महाराष्ट्र में स्थित देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। उसने समस्त दिल्ली की जनता को दौलताबाद के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने पुनः राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा कर दी। इस आवागमन के चक्कर में जनता बड़ी परेशान हुई। दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी, लेकिन उसने जिस वर्ष यह कर बढ़ाया था उस वर्ष अकाल पड़ गया, अतः उसकी यह योजना भी असफल ही रही। सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे व पीतल के सिक्के चलाए तथा इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दी। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का घर टकसाल बन गया। बड़ी मात्रा में जाली सिक्के बनाने के कारण इसकी यह योजना भी असफल रही। कराचिल युद्ध अभियान। यह हिमालय के क्षेत्र में स्थित एक ठंडा राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्दियों में इस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी, जो मार्ग में ही नष्ट हो गई तथा यह अभियान भी फेल हो गया। खुरासान पर आक्रमण की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा एक नई सेना का गठन किया, जिसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया, लेकिन बंधे हुए हालातों से खुरासान ने शासन में इस पर साथ समझौता कर लिया और अंत में इस आक्रमण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी और वह इसमें भी फेल हो जाता है। सन 1351 में सिंध के विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज तुगलक ने शासन बनते ही 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। इसने 4 ही करों को लागू रखा, जो इस प्रकार है। खराज, जो भूमि पर होने वाली फसल के रूप में लिया जाता था। खम्स, जो लूट का धन था उस पे कर लिया जाता था। जजिया, जो हिंदुओं से कर लिया जाता था, और जकात, जो मुसलमानों से कर लिया जाता था। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला यह पहला शासक था। इसने 300 नगरों की स्थापना का कार्य किया, जिसमें कुछ प्रमुख नगर आज भी है, जिसमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार व जौलपुर शामिल है। यह तुगलक वंश का अंतिम योग्य शासक था, जबकि इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन अहमद तुगलक था, जिसके काल में सन 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली में आक्रमण किया, जो कई दिनों तक दिल्ली में लूटपाट करता रहा। इसके बाद उसने अपने सेनानायक खिजर खां को छोड़ के चला गया। खिजर खां ने नसरुद्दीन अहमद तुगलक की हत्या की तथा खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज तुगलक वंश भी पढ़ लिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।